तो मास्टर जी का प्रश्न है कि ये वृत्तियां हमारी कहाँ तक पीछा करती हैं। वृत्तियां समाप्त नहीं होती, चाहे इस जीवन की हो, चाहे अगले जीवन की हो, चाहे किसी जीवन की हो। वृत्तियां जब तक अपना फल नहीं दे देती तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वृत्ति का अर्थ है संस्कार, वृत्ति का अर्थ है बीज। ये बीज तब तक भस्म नहीं होंगे जब तक आपको अंकुरित करके उसका फल ना दिया जाए, तब तक ये वृत्तियां साथ छोड़ने वाली नहीं। अब रहे गले गर्दन की बात, ये बात बिल्कुल झूठी है, निराधार है। वृत्तियां ना गले में रहती, ना गर्दन में रहती, ना शरीर में रहती हैं। वृत्तियां सदा मन के अंदर रहती हैं। मन रूपी मेमोरी कार्ड के अंदर वृत्तियां समाई रहती हैं और यही वृत्तियों को संस्कार भी कह सकते हो। और ये वृत्तियां आपके अंदर आपके द्वारा भरी जाती हैं, आपके द्वारा ही इसमें समाहित होती हैं और यही आपको अल्टा पल्टी अर्थात पटकती रहती हैं, फल देती रहती हैं और आप नए नए वृत्तियां बनाते रहते हैं और पुरानी वृत्तियां आपको फल दी और वो चलती बनती हैं। तब तक रहती हैं जब तक आपको फल नहीं दे पाएंगी। और इन वृत्तियों से अगर आपने उबरना है तो इन वृत्तियों से उबरने का सिर्फ एक ही साधन है। वैसे दो साधन है, या तो आप भोग करके इनसे छुटकारा पाइए या तो आप योग करके छुटकारा पाइए। भोगेंगे तो संसार में आपको पटकेंगी, पटक पटक कर आपको कभी दुख देंगे कभी सुख देंगे। लेकिन वहाँ होता क्या है, ये वृत्तियाँ तो आपको भोगवाती हैं, उसके साथ साथ नई वृत्तियाँ और जन्म ले लेती हैं, नई वृत्तियाँ और जन्म ले लेती हैं। वो तो गई आपको फल देके, लेकिन अपने वंशज को आपके पास छोड़ के चली गई, उसकी बारी खत्म। लेकिन उसके जो जच्चे बच्चे हैं ना, अब उसके वंशज अब वो आपको पटकेंगे। इसी तरह से वृत्तियां रोज नई नई बनती रहती हैं और पुरानी अपना अपना फल देकर वो जाती रहती है। ना कभी वृत्तियों का सिलसिला खत्म हुआ है और ना कभी संसार खत्म हुआ है। वृत्तियां संसार से उपजती हैं, भौतिक तत्वों से उपजती हैं, विषयों से ही उपज इनकी होती है और फिर विषयों में ही आपको लगा कर रखती हैं। ये परिणाम है। और वृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई चाहता हो कि हम वृत्तियों से छूट जाएं, एक मार्ग वृत्तियों से उबरने का ये है। लेकिन ध्यान देना, ये वृत्तियों से उबरा नहीं जा रहा है, वृत्तियों से उबर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जिस तरह से संसार का एक नियम है कि एक अन्न जो होता है वो अंकुरित होकर एक पेड़ बनता है और उस पेड़ से असंख्य और बीज की उत्पत्ति हो जाती है। उसी तरह से एक वृत्ति आपको संसार में फल देती है और फिर अनेक बीज पैदा करके वो चली जाती है। ये वृत्तियों का सिलसिला कभी थमने वाला है ही नहीं, कभी भी रुकने वाला नहीं। चाहे जितने मर्जी जन्म लेते जाओ, जन्म पे जन्म लेते जाओ, तो वृत्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, उनकी उपज होती रहेगी।
इसलिए ऐसा चक्र है कि ये चक्र कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अब इसको जड़ से अगर खत्म करना है तो उसके लिए योग है। योग के अंदर कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग ये है कि हमारी जो मन की जो वृत्तियां हैं वो ठहर जाए, रुक जाए, निरोध हो जाए। वहाँ पर साधना के अंदर यही वृत्तियां साधक को उनकी समाधि नहीं लगने देती। लेकिन जब साधक प्रयत्न करके, विश्वास करके, श्रद्धा करके आगे जब योग करने का प्रयत्न करता रहता है तो कुछ समय के बाद में ये वृत्तियां शिथिल पड़ने लग जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये सूक्ष्म होकर मन के अंदर समाहित हो जाती है और वो फल देना बंद कर देती है। जैसे ही ये फल देना बंद कर देंगी वैसे ही आपकी समाधि लग जाएगी। समाधि न लगने का कारण आपके अंदर उपस्थित वृत्तियां ही हैं। देखो, संकल्प विकल्प जो उठते रहते हैं ये वृत्तियां ही हैं, और 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और इन वृत्तियों से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको, आपके पास एक ही और उपाय है जिसको समाधि कहते हैं। समाधि के अंदर जाकर समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, कहाँ शांत होती हैं? जब आप ध्यान करते करते जब ब्रह्मानंद में जब पहुंच जाते हैं तो उस ब्रह्मानंद में जाकर समस्त वृत्तियां दफन हो जाती हैं। दफन, उसके बाद में वहाँ वृत्तियां नहीं उभरती। तो वही एक आपके पास साधन है कि ब्रह्मानंद में ही आपकी वृत्ति समाहित हो सकती हैं, इनकी उपज समाप्त हो सकती है। अन्यथा और कोई सृष्टि के अंदर उपाय ही नहीं है। हरिओम। तो सरल कर लो, सरल करने के लिए भोग भोगो, रोज नई नई बनाओ, पटका खाओ। जिस तरह से धोबी नहीं कपड़े को लेकर पत्थर पे पटकता रहता है उसके मैल छुड़ाने के लिए, और फिर वो देता है, फिर मैला हो जाता है, फिर पटका खाओ। पटका खाओ, और कोई उपाय नहीं। या तो पटका खाओ या तो परमानेंट वहाँ जाओ। एक बात बताइए, जब आप पढ़ाते हो तब तो वृत्तियाँ नहीं आती, तब तो वृत्तियाँ आपको बाधक नहीं होती, क्योंकि वहाँ परिश्रम करते हो, वहाँ आपकी लगन लगी हुई है, वहाँ प्रयत्न करते रहते हो। लेकिन यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ नहीं कर पा रहे हो क्यों? कि संसार में बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देना, खोद देना आसान है, लेकिन कठिन तो तब है अपने इस मन की वृत्तियों पर काबू पा लेना। मन की वृत्तियों पे काबू पा लेना बहुत कठिन है, लेकिन करने लग जाओ तो सहज है। सहज है, ना करो तो बहुत कठिन है। अब आपको सोचना है, अगर इतना ही सहज मार्ग है अध्यात्म तो सबके लिए सहज हो जाएगा। ये तो उसी के लिए सहज है जो अपना उपकार चाहते हैं, जो आत्मा का कल्याण चाहते हैं, जो शरीर का कल्याण चाहते हैं वो वृत्तियां उत्पन्न करते हैं, जो आत्मा का कल्याण चाहते हैं वो वृत्तियों को शांत करते हैं। अब आपने सोचना है किसका कल्याण करना है। शरीर का कल्याण करना है, इसको खा पी के मोटा कर लो, कितना भी कर लो, मरेगी जरूर। स्वाद ले लो और वृत्तियां पैदा होंगी, वो कभी जाने वाली नहीं है। अगर आपने छूटना है तो समाधि ले लो, समाधि में जाकर वहीं पे वृत्तियां शांत हो सकती हैं। अब देखो, वृत्तियों को शांत होते ही जो आनंद, जो मस्ती आती है, जो रस निकलता है, जो ज्ञान होता है, वो कहीं से नहीं हो पाता, क्योंकि इसी वृत्तियों के कारण से आत्मा चलायमान रहता है,
इनके साथ डामाडोल रहता है, भागम भाग में लगा रहता है। इस तरह से अब आपको करना है। आपकी जी हमें लगा कि मास्टर साहब जी ये ससुराल है भाई, ये नैहर है। यहाँ दाग लगा रहे हो कहाँ? ये जो वृत्तियों का मैल है यही सब दाग है, चढ़ता चला जा रहा है। इसलिए दाग हटाओ भाई, दाग छुड़ाने आए हो, दाग और लगाने नहीं आए हो। इसके लिए एक भजन सुन लो, आपके लिए है, सुनो सुनो। गुरु जी नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, हो नैहर में दाग लगाए आई चुनरी। ओ रंग रजवा के मरम न जाने, वो रंग रजवा के मरम न जाने। अरे ना मिले धुबिया तो कौन करे उजेरी, नहीं मिले धोबिया तो कौन करे उजेरी। अरे नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, हो नैहर में दाग लगाए आई चुनरी। तन के कुंडी और ज्ञान का सौदन, तन के कुंडी ज्ञान का सौदन। साबुन महंग बिकाए या नंगरी, साबुन महंग बिकाए या नगरी। नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, हो नैहर में दाग लगाए आई चुनरी। पहिर ओढ़ कर चले ससुररिया, पहिर ओढ़ कर चले ससुररिया। अरे गौवा के लोग कहें बड़ी फुहरी, गौवा के लोग कहें बड़ी फुहरी। अरे नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, कि नैहर में दाग लगाए आई चुनरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। बिन सतगुरु कबहू नहीं सुधरी, बिन सतगुरु कबहू नहीं सुधरी। कि नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, हो नैहर में दाग लगाए आई चुनरी। जो वृत्ति रूपी दाग है ना, यहाँ आके खूब लगा रहे हो, यही दाग है आपकी वृत्तियां जो चढ़ रही हैं आपके मन पे ना। अरे जब तक कोई धोबी नहीं मिलेगा ना, धोबी, तब तक ये वृत्ति उजली नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। नैहर किसको बोल रहा है, समाज को या कैसे? नैहर का मतलब ये जहाँ संसार में आप रह रहे हो, ये नैहर है, यानी मैका। जी गुरु जी, जी जी ये जी, मैका है जी गुरु जी। तभी तो कहा बहुत महंगा बिका। या यहाँ जो ज्ञान रूपी जो साबुन है बहुत महंगा है, इस संसार में बहुत महंगा बिकता है। सही कह रहे हो गुरु जी, बिल्कुल। तो देखिए बहुत महंगा है ये साबुन, खरीदना ही सबके बस की बात नहीं है। और जब तक ये ज्ञान रूपी साबुन नहीं मिलेगा, अब जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा तो साबुन कहाँ है? ये सब जगह साबुन नहीं है, ये तो किसी अच्छी जगह से ही साबुन खरीदना पड़ेगा ना, तभी तो इसको धुलोगे, तभी तो मैल उतरेगी, तभी तो आप जैसा कोई संत मिलेगा तभी दाग उतरेगा गुरु जी। तभी तो जब सुंदर हो जाएगी, इसका मैल उतर जाएगा,
तब पहल ओढ़ के तब जाओगे प्रभु के पास, वही ससुरलिया है? तो इसलिए सोचो समझो। देखो ये मार्ग है वीरों का। जितना अधिक बोलोगे उसका कोई लाभ नहीं है, जितना अधिक आप करोगे उसी का लाभ है। ध्यान दो। करना क्या आपने? इस संसार से जो कुछ भी आपने बीज बोया है संसार में जन्मने के लिए, उसी बीज को जलाना है, जिससे आपका ये बीज इतना जल जाए कि ये अंकुरित हो ही न सके। जब अंकुरित होने के काबिल ही न रह जाए तो वो बीज होते हुए भी अब दोबारा पेड़ पौधा या वृक्ष या और कुछ नहीं बन सकता। यहाँ आपको परिश्रम करनी है। और वे बीज है क्या? बीज संसार में जन्म और मृत्यु का कारण आपकी वृत्तियां ही हैं। ये वृत्तियां ही आपको भटकाए फिरती रहती हैं। वृत्तियां ही हमें इधर उधर भटकाती रहती हैं। वृत्तियां ही आपको आपके स्थान से उठा के इधर उधर पटकती रहती हैं और वृत्तियों में ही गोता खाते रहते हैं। और ये वृत्तियां जब तक शांत नहीं होंगी तब तक कोई सुखी हो ही नहीं सकता। वृत्तियों के शांत होने के बाद में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। भटकन खत्म। आप एक जगह बैठे हुए आप मस्त हैं। उस समय दुनिया के लिए आप पागल हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए दुनिया पागल रहेगी। अब आपको समझ आएगी कि दुनिया तो पागल है, लेकिन किसकी? माया की, मोह ममता के लिए पागल है। लेकिन दुनिया आपको पागल कहेगी कि देखो घर परिवार समाज सब छोड़ के कहाँ एकांत में जाकर बैठा है, बताओ काम धंधा कुछ है नहीं, बच्चे नहीं पालने। दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन आप दुनिया को पागल कहोगे, क्योंकि वो जो गल है ना वो पाने के बाद ही पता चलता है। आप अंदर शांत हुए, मस्त हुए, अपने ही अंदर वृत्तियों के शांत होने के बाद में जो मौज आपको मिलेगी ना, उस मौज में ही रहना है। लेकिन इस मौज के लिए ध्यान रखना, इसको पाने के लिए थोड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। और मुख्य कष्ट क्या है? आपका जो विषयों का जो प्रेम है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। विषयों का प्रेम, विषय भोग की भावनाएं, ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ना आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है। क्यों? कि आप अकेला बैठेंगे और फिर आपके अंदर से वृत्तियां उभरेंगी। परिवार के पास जाना है, उनको कमाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये लाना वो लाना, इससे आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा। और यही आपको उठाकर फिर आपको एक ड्यूटी दे देती है, एक जिम्मेदारी दे देती है, और फिर उसी में आप भटकते रहते हो। भटकते भटकते मौत आ जाती है। न तो आपको जिम्मेदारी गई, न वृत्तियां शांत हो गई, और न ही आपको सुख मिला। सुख खोज के चक्कर में तो थे, लेकिन सुख तो मिला नहीं। दुख ही दुख सहते सहते और यहाँ से चल बसे। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है। जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है उसको इधर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए।
जिसको अपने आत्मा के कल्याण की भावना हो वो तो आए। जिसके लिए सिर्फ विषय भोग ही बहुत हैं, आत्मा के कल्याण की भावना ना हो, उसको आने से कोई फायदा नहीं और मिलेगा भी नहीं कुछ। वो तो फिर एक कंपटीशन है, कोई फायदा नहीं है। वो ढोंग है, सिर्फ ढोंग करना, चाहे भक्ति का ढोंग हो चाहे कोई भी अध्यात्म का ढोंग हो, वो कारगर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसी आधार पर आपको फिर भजन सुनाते हैं। अब आप सुनो, ये आपके लिए है, आपके लिए खासकर भजन यूं है। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। जिसे प्रेम नगर में जाना है वह जग में चित्त भर माए क्यों। जिसे प्रेम नगर में जाना है वह जग में चित्त भर माए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। तुझे काम क्रोध से बचना है, यह माया की सब रचना है। तुझे काम क्रोध से बचना है, यह माया की सब रचना है। जो मन विषयों से मोड़े नहीं वह भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो मन विषयों से मोड़े नहीं वह भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बाबर बाबर कहते हैं। जो प्रेम नगर में रहते हैं वह संसार बन के रहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके तो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो ताने जग के सह न सके वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जिसे भव सागर से तरना है उसे छोड़ खुद ही खुद मरना है। जिसे भव सागर से तरना है उसे छोड़ खुद ही खुद मरना है। जो ज्योति प्रेम का पान सके, जो ज्योति प्रेम का पान सके वह इष्ट देव अपनाए क्यों। जो ज्योति प्रेम का पान सके वह इष्ट देव अपनाए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। वह प्रेम गली में आए क्यों। वह प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। ईश्वर की तरफ आना प्रेम गली है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा वही इस प्रेम गली में आएगा। ध्यान देना, ये सारा संसार ज्ञानी पुरुषों के लिए रहने का नहीं है, यह कष्ट ही कष्ट है।
जिसको उस प्रेम नगर में जाना है, तो ये जो मन की वृत्तियां है ना, इस संसार में नहीं लगाना है। मन को संसार में नहीं लगाना है। क्यों भरवाना है? यहाँ पे अपने मन को मोड़ना है। सारा माया का, मोह का ही सारा संसार इसी चीज की रचना है। यहाँ ताने भी सहना पड़ेगा, कष्ट भी उठाना पड़ेगा। अगर प्रीतम से नैन मिलाना है तो यहाँ की परवाह नहीं करनी है भाई। जितने भी संत महात्मा हुए हैं ना, उनको बहुत ठोकरें खाने को पहले मिली है, बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। इसलिए सोचो, आप भी आज आए हैं, आज आए हैं, क्या आपके पास भी उन महापुरुषों जैसे क्षमता है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप सुनते तो हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा गण उसी परमात्मा में निमग्न रहते थे, उसी आत्मज्ञान में मस्त रहते थे। आप देखते हैं, किस्सा कहानी में सुनते हैं, कोई पहाड़ पे बैठा है, कोई नंगा धुरंगा बैठा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। पहले कष्ट होता है, लेकिन बाद में बहुत ही उत्तम मार्ग है, बहुत ही उत्तम मार्ग है, जहां कष्ट नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए सोच लो, समझ लो, अंत क्या होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपना अंत अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे। ये आपको सोचना है। जिस परिवार, समाज, मोह माया में आप फंसे पड़े हो ना, ये आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। मृत्यु काल में अकेले ही जाओगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी कोई खोज भी नहीं कर पाएगा, सब आपको भूल जाएंगे। आज आप नहीं भूल पा रहे इन लोगों को, आज नहीं भूल पा रहे हो, ये सब आपको भूल जाएंगे। लेकिन आपकी क्या दशा होगी सोचो। कभी मौत के विषय में बैठ के आधा घंटा जरा विचार तो करो। अरे अपने ऊपर न विचार करो तो आपके परिवार में जो पहले गए हैं उनके विषय में तो सोचो, कहाँ चले गए। वहां कोई हता पता, कोई ठिकाना नहीं है, कोई चिट्ठी पत्र नहीं जाएगी, कोई मोबाइल नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, वहां का कोई कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान देना, वो गए हैं, वो भी आप जैसे ही भ्रम में थे, आप जैसे ही लापरवाह आज आप हो रहे हो, वैसे वो भी लापरवाह थे। बोलो, धन कमाने में लगे थे, सारा यहीं छोड़ के चले गए ना, आप भी छोड़ के चले जाओगे। कोई संगी साथी नहीं, अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए सोचो, समझो, अभी बैठ जाओ। महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, सारा संसार छोड़ दो, अब बैठ जाओ 2-4 महीने, जब तक नहीं मिलता बैठ जाओ। इस शरीर को खिलाओ और जाके कमरे में, कोठरी में अपना साधना करो। महीना 2 महीने के बाद देखो, आप 15 दिन के बाद देखो, जब वहां से निकलोगे ना, सब कुछ आपको बदला बदला मिलेगा। ये काम कर लो ना, पुनर्जन्म आप लोगे, दोबारा जन्म लोगे, कोई जरूरी है। यही विवेक आपका उत्पन्न रहेगा वहां, ये विवेक आपका काम करेगा, अभी तो कर रहा है। आप यूं ही समझ लो कि आज हम मर गए, मर जाओ थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए मर जाओ, समाज से, परिवार से, घर गृहस्थी से मर के देखो, 15 दिन के बाद फिर उठ लो, फिर भोगो जो कुछ भोगना हो। एक दिन तो आप मर ही जाओगे परमानेंट। तो अभी
2 दिन 4 दिन आप लोगों से कहा था हफ्ते में 1 दिन इसके लिए लगाइए, ये लेकिन 1 दिन भी नहीं मर पा रहे हो। लेकिन जिस दिन परमानेंट मरोगे उस दिन क्या हाल होगी, इसलिए सोच समझ लो, करके देखो। आप एकांत में बैठ जाओ, अरे हफ्ते में 1 दिन तो लगा दो, 15 दिन में 1 लगा दो, अरे 1 महीने में 1 दिन तो आप छोड़ दो। रात को भोजन करो, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे 36 घंटे के बाद आप उठिए, निकलिए बाहर। इतना तो आप समय दे सकते हो अपने लिए कि नहीं, अपने उपकार के लिए कि नहीं। समाज में निकलते हो, कमाने जाते हो, रोज रोज सुबह उठते हो, शाम तक फिर थके हारे आ जाते हो, सुबह फिर उठते हो, फिर चल दिए भाई। ये तो समाज के लिए जी रहे हो ना, शरीर के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो ना। अपने लिए तो कभी कर लो, चलो हफ्ते में 1 दिन तो लगा दिया करो। नहीं लगाते भाई, बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि रुचि नहीं है। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अपना कल्याण करना चाहते हो तो करो, अन्यथा मरने के लिए तो तैयारी है। सोचो, करके देखो। हरिओम। चलो सुनो एक भजन, फिर सुनो। तेरी हीरा जैसी सौसा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सौसा बातों में बीती जाए, हाँ बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसा सौसा बातों में बीती जाए। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए। किया नहीं सत्संग जगत, दिया न कुछ भी दान, किया नहीं सत्संग जगत में, दिया न कुछ भी दान। मेरी मेरी करता मूर्ख निकल जाएंगे प्राण, अरे मेरी मेरी कहता मूर्ख निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच पतासा, जैसे पानी बीच पतासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित अपने आपे का किया नहीं तू खोज, प्रेम सहित अपने आपे का किया नहीं तू खोज। अरे झूठा करता रहा तमाशा, हो झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए। हे नस नस में प्रति रोम रोम में ईश रहा है जान, नस नस में प्रति रोम रोम में ईश रमा है जान। प्रकृति के कण कण में भी उसको तुम पहचान, प्रकृति के कण कण में भी उसको तुम पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा रख, उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सांसा
तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए। भरोसा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इस संसार की जो आशा है ना सबके सामने, संसार की जो उम्मीद हमारे अंदर जो समाई हुई ना, ये विश्वास करने ही नहीं देती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम जाने वाले हैं। ठोकर लगा गए काम से, हंसी खुशी घर में खेल रहे हो, बैठ रहे हो, किलकारियां मार रहे हो, खा पी रहे हो, एक हार्ट अटैक का झटका लगा और गए। लेकिन ये याद नहीं रहता कि ऐसा भी होगा मेरे साथ। यही सोचते हैं दुनिया तो मर जाएगी, बस मैं बचा रहूंगा, मेरे बीवी बच्चे परिवार सब बचे रहेंगे, बाकी दुनिया मरेगी। अपने पे कभी नहीं घटाते। जिस बीवी बच्चों के चक्कर में मर रहे हो वो भी जाएंगे, आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। ये जो सत्य है, इस सत्य पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, और विश्वास ना होना ही भटकन का कारण है। विश्वास ना होना ही हमें हमारे धर्म से च्युत कर देती है, अर्थात हटा देती है, हमें अध्यात्म से भटका देती है। जब तक भय नहीं होगा तब तक हम साधना भी नहीं कर पाएंगे। कहा गया ना, भय बिन प्रेम नहीं होता। रामायण में कहा ना गया ना, बिनय न मालत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अब सालों से आप लोगों को हम विनती ही कर रहे हैं, समझा रहे हैं जी, प्रेम से भी कुछ अपने अंदर से कट भी हर तरह से समझा रहे हैं। कहाँ आप लोगों को विश्वास हो रहा है? एक मौत का झटका आपके पास आ जाए, एक अटैक पड़ जाए, एक ऐसा आपके साथ हादसा हो जाए कि बाल बाल बच जाओ, तभी आपको विश्वास होगा। विश्वास नहीं हो पा रहा है। विश्वास हो जाए तो ये चुटकियों का खेल है। क्या करें, हम मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। हम तो प्रभु से यही विनती करते हैं, प्रभु सद्बुद्धि दो, सबको दो सद्बुद्धि दो। हमारे बस में कुछ नहीं जी। संसार में रहते हुए भी और ध्यान में रहते हुए गुरु जी, लेकिन गुरु जी जब हम मतलब अपनी वृत्तियां शांत हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, संसार तो छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, तो गुरु जी फिर ये जरूरी है कि हमें मृत्यु याद रखनी है? जी देखिए, जो यहाँ पहुंच गया उसके लिए मृत्यु समाप्त सी हो गई, उसके लिए मृत्यु खत्म हो गई, क्योंकि वो मृत्यु से हटकर अमृत को प्राप्त कर लिया। अर्थात जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसका स्वाद चख लिया है। लेकिन जो वहां तक पहुंचा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, उसको जाना नहीं, उधर चला ही नहीं, और सिर्फ मृत्युवान पदार्थों के पीछे लगा हुआ है, उसको तो अपनी कम से कम मौत याद करके इस अमृत की तरफ लौटना ही चाहिए। वो कौन सा भजन है, मृत्यु माँ अमृत गमय, अर्थात इस मृत्यु से हटकर अमृत की तरफ चलना है। और जो वहां अमृत तक की तरफ चला गया उसकी मृत्यु कहाँ है? मृत्यु तो है नहीं।
क्योंकि उसने अमृत को चख लिया, अर्थात जो मृत्यु है उसको भी समझ लिया, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको भी समझ लिया, वो तो निर्भय हो गया। लेकिन जो नहीं गया है ना, उसको तो जाना चाहिए, उसको तो भयभीत होना चाहिए। और यही भय इस अमृत का पान करा पाएगी, इस अमृत रस को चखा पाएगी। इसलिए सबके सामने मृत्यु भय सदा विद्यमान भी रहती है, उनके सामने उपस्थित रहती है, और अपने सामने रोज प्रतिदिन सब कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी को मरते देखते हैं। चाहे क्यों ना एक चींटी को ही मरते देखें, लेकिन रोज सब देखते हैं। चाहे एक मच्छर कीड़े मकोड़े को मरते क्यों ना देखें, लेकिन सब देखते हैं। चाहे पक्षियों को मरते क्यों ना देखें, देखते हैं। चाहे पशुओं को मरते क्यों ना देखें, देखते ही हैं। चाहे किसी इंसान को मरते क्यों ना देखें, लेकिन प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन अपनी मृत्यु की तरफ याद नहीं जाता, वो सिर्फ यही देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो रही है, और इग्नोर करके चलते बनते हैं। इसलिए इस मृत्यु से हटकर अमृत की तरफ जाना है, यही लक्ष्य है। हरिओम। रह जाता है, एक अपने होने का भाव रह जाता है। लेकिन समाज में आकर गुरु तो विषय व्यक्ता की घुसते दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। तो मौत कहाँ है? बाहर। इसे बाहर होंगे। और अमृत कहाँ है? अंदर। तो बचना किससे है? मौत से, बाहर से। मौत से बचना है। और चखना क्या है? अमृत, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो वहाँ चखते हो ना, वहाँ तो पता चल गया ना। और क्या चाहिए? अच्छा महसूस होता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। यही तो करना है। इतना प्यार आता है, इतना अच्छा महसूस होता है। हाँ, हटने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब बाहर की बत्ती आते समय हो गया और जाना है, चलो नहीं तो कोई आ जाएगा, बस वहां से हट जाता है। फिर हम खुद ही वहां से हट जाते हैं कि पैर एकदम सुन्न हो गए। ओ शांति शांति शांति। दूसरा में